गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्फेरिकल हार्मोनिक्स को पढ़ रहे थे। स्फेरिकल हार्मोनिक्स के अंदर हमने जो हमारा एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर जो वाई थीटा फाई डिपेंडेंट पार्ट था, ठीक है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ा था और स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो हमारा वाई थीटा फाई है, ये क्या था, इसको हमने थीटा और फाई दोनों पर डिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड किया था, यानी इसको ओनली थीटा डिपेंडेंट पार्ट और ओनली फाई डिपेंडेंट पार्ट में लिखा था, जिसके अंदर हमने फाई का जो हमारा सॉल्यूशन था उसको निकाल लिया था। फाई का सॉल्यूशन क्या आया था, फाई इक्वल टू 1/√2, ठीक है। यहां से अपने पास में ए ई की पावर आयोटा एम फाई था। ये क्या था, अपने पास में फाई का सॉल्यूशन था, जिससे हम जहां पर हमने ए का मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकाला था, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। तो इसका मान हमारे पास 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई आया था। तो ये हमारा एक पार्ट आ गया था वाई थीटा फाई के अंदर। फाई का मान 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई, यहां तक हमने सोल्व कर लिया था। अब जो हमारी इक्वेशन है वाई थीटा फाई की, जो इक्वेशन थी उसको हमने दो पार्ट्स में लिखा था। दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली थी, एक जो हमारी थीटा डिपेंडेंट थी और एक फाई डिपेंडेंट थी। तो फाई के लिए हम सोल्व कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग थीटा डिपेंडेंट जो हमारा पार्ट है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी हमारी इक्वेशन जो थी वो ये थी, जब हमने फाई डिपेंडेंट पार्ट को एम स्क्वायर के इक्वल किया था और थीटा डिपेंडेंट पार्ट को एम स्क्वायर के इक्वल किया था, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन के अंदर कुछ नहीं किया, जो हमारा थीटा डिपेंडेंट पार्ट है उसको एम स्क्वायर के इक्वल किया और थोड़ा सा उसको सोल्व किया है, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन रही है थीटा डिपेंडेंट पार्ट के लिए, अब हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग कुछ चीजें मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे पास में L+1 माइनस का एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी हमारा साइन थीटा है। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को मानेंगे और उसके बाद में इसे आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं गोलीय हार्मोनिक्स थीटा निर्भर भाग को हल करने के लिए, ठीक है, इसके थीटा के मान निकालने के लिए माना x इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा हमने माना है x इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा को जब हम x मानेंगे तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू साइन थीटा। यही आएगा अपने पास में। अगर हम x को कोस थीटा मानते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर हाफ साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां से ये दो अपनी चीजें हमने मान ली। तो अब ये जो नया वेरिएबल हमने x इक्वल टू कोस थीटा माना है, तो हम इस x की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा कि 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस थीटा पे। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं x की फॉर्म में। तो डेल थीटा अपॉन डेल थीटा को हम लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल x, ठीक है। हम क्या करें, इसका डेल थीटा अपॉन डेल x करें।
डेल एक्स अपॉन डेल स्मॉल थीटा, जो हमारा एक्स क्या है, इस स्मॉल थीटा का फंक्शन है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल थीटा अपॉन डेल थीटा आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो एक्स इसका फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हम निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, तो ये बन गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करें, डेल थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं एज ए ऑपरेटर, हम इन्हें कंपेयर करें क्योंकि थीटा हमारा क्या है, फंक्शन है। तो थीटा को अगर हम छोड़ें और ओनली ऑपरेटर को हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा अपने पास में। यानी डेल अपॉन डेल थीटा का मान आ गया माइनस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहां पर अपने पास में क्या है, ये डेल थीटा अपॉन डेल थीटा का मान आ गया। और अगर हम इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू है इसका हमें मान चाहिए, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम साइन थीटा से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस का साइन थीटा डेल थीटा बाय डेल एक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा से, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। और यहां पर अपने पास क्या आ रहा है कि माइनस का साइन थीटा डेल बाय डेल एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल एक्स। यहां पर अपने पास में क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स। और जो हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एक्स में हम इस वेरिएबल के अंदर क्या ला रहे हैं, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। यहां तक लिख लो, उसके बाद में हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम इसके अंदर जो भी हमने वैल्यूज निकाली है उसके मान हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी इसके अंदर हम मान रखें 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डेल बाय डेल एक्स। तो ये बन गया माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा बाय डेल एक्स। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ थी, तो इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस
एल इंटू एल प्लस वन माइनस का एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल बाय डेल एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस का एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करें, डेल बाय डेल एक्स को अंदर ले जाएं, डेल बाय डेल एक्स को अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो एक बार हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर करवाएंगे और एक बार डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये इस पूरे को u और इसको v मानकर हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। तो यहां से हम पहले इस पर करवा रहे हैं डेल थीटा बाय डेल एक्स पर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये बन जाएगा डेल 2 थीटा अपॉन डेल एक्स टू, और इस पे करवाया तो माइनस का 2x डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस का एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इसको लिखें। तो इसके अंदर अपने पास में थीटा हमारा फंक्शन है, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स टू माइनस का 2x डेल अपॉन डेल एक्स और प्लस का l इंटू एल प्लस वन माइनस का m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये समीकरण क्या कहलाती है, उपरोक्त समीकरण मानक सहचारी लेजेंड्रे समीकरण। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड एसोसिएटेड लेजेंड्रे फंक्शन या लेजेंड्रे हमारी इक्वेशन कहलाती है, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, लेजेंड्रे बहुपद हम इसके अंदर निकालेंगे। तो यहां से अपने पास में क्या आएंगे, कहलाती है तथा इसके हल निम्न NLM PLM X, और अगर हम थीटा की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू NLM PLM कोस थीटा। x इक्वल टू क्या था हमारा, कोस थीटा था, जहां पर NLM क्या है, प्रसामान्यीकरण नियतांक है, और इसका मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालते हैं। तथा PLM कोस थीटा, PLM कोस थीटा क्या है,
लेजेंड्रे बहुपद हैं ठीक है। तो ये हमारे पास में थीटा का सॉल्यूशन आ गया। हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, हम लोग एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए क्या निकाल रहे थे, श्रोडिंगर इक्वेशन इनके अंदर इन हार्मोनिक, ये जो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर हम निकाल रहे थे। तो हमारे पास में जो साई था उसको हमने दो पार्ट्स में RnLr और YLm थीटा फाई इस तरह से डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहले YLm थीटा फाई को सोल्व कर रहे हैं और इसे ही हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। इसके जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं, फाई पार्ट को हमने निकाला था 1/√2 पाई e की पावर आयोटा m फाई, और इसको हम थीटा पार्ट को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा थीटा पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर NLM जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो इसका मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। और PLM कोस थीटा ये लेजेंड्री बहुपद होते हैं, तो इन लेजेंड्री बहुपदों को भी डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे और इन सबको रख करके हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, और वो जो हमारे y का मान आएगा वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स आएंगे। तो यहां से NLM का जो मान आता है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लें। NLM का मान प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होगा, थीटा स्टार थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। यहां पर जो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर क्या करते थे, साई स्टार साई डी टाउ या डीवी, ठीक है, ये क्या होता था हमारा आयतन समाकल वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में डी टाउ या वॉल्यूम इंटीग्रल का मान क्या होता है, r² साइन थीटा डी थीटा dr डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, डी टाउ का मान होता है। तो इसको हम जब हमारा पूरा साई NLM होगा तो उसके साथ तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरा जो हमारा डीवी का मान या वॉल्यूम इंटीग्रल जो हमारा आयतन समाकल जो है, ये इस आयतन का मान ये रहेगा r² साइन थीटा dr डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा r डिपेंडेंट कौन सा हो गया, r² dr, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा और ये हो जाता है डी फाई। तो यहाँ पर जब हम इसका करेंगे थीटा का, तो ये हमारा ओनली थीटा डिपेंडेंट पार्ट है, तो हमें सिर्फ साइन थीटा डी थीटा को लेना है इसके साथ में। जब हम फाई के लिए करते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन डी फाई के रिस्पेक्ट में होगा, और जब हम आर डिपेंडेंट पार्ट को सोल्व करेंगे, रेडियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो वहां पर वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया है, साइन थीटा डी थीटा को लिया है इसके नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो थीटा स्टार थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 1 इस कंडीशन से, तथा जो हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है तथा लेजेंड्रे बहुपद के लांबिकता गुणधर्म से ज्ञात करते हैं। तथा NLM का मान
निम्न प्राप्त होता है। निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। NLM इक्वल टू होता है -1 की पावर m 2L ठीक है, 12 प्लस 1 L माइनस m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 L प्लस m का फैक्टोरियल की पावर हाफ, जब क्या हो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और जब m इज लेस देन 0 होगा तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2L प्लस 1 और L यहां पर मोड ऑफ m लेते हैं का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2L प्लस मोड ऑफ m का फैक्टोरियल की पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आता है, जब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और m इज लेस देन 0 तो NLM के मान ये होते हैं। तो यहां से जो हमारा y थीटा फाई है उसके अंदर हम NLM की वैल्यूज, फाई का जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो, और PLM कोस थीटा को हम रख के चलेंगे। उसके बाद में उन सब की वैल्यू रख के हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स को याद करेंगे। ठीक है, इसको लिखें। आगे यहां तक हो गया। तो अब इनसे आगे y थीटा फाई का मान रखेंगे। ठीक है, y थीटा फाई क्या है, हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, गोलीय हार्मोनिक। तो हम लिख सकते हैं अतः y थीटा फाई का संपूर्ण हल निम्न होगा। ठीक है, y थीटा फाई का संपूर्ण हल हमारे पास क्या आ जाएगा, y थीटा फाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी फाई की, 1/√2 पाई, ये था अपने पास में फाई का मान 1/√2 पाई e की पावर आयोटा m फाई, फाई इक्वल टू ये था। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे 1/√2 पाई और ये हमारा -1 की पावर m, या फिर एक बार लिख लेना NLM PLM कोस थीटा e की पावर आयोटा m फाई। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। तो यहां से हम मान रख दें NLM का, तो y थीटा फाई क्या बन जाएगा, y थीटा फाई इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर m 2L प्लस 1 L माइनस m का फैक्टोरियल, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिख रहे हैं हम लोग, L माइनस m का फैक्टोरियल अपॉन अपने पास में डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास क्या था, 2 इंटू L प्लस m का फैक्टोरियल था। ठीक है, और एक 2 पाई हमारा क्या है, रूट के अंदर बाहर है, ये भी अंडर रूट में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई L प्लस m का फैक्टोरियल की पावर हाफ, और साथ में क्या जाएगा PLM कोस थीटा e की पावर आयोटा m फाई। ठीक है, जहां पर हमारा क्या है, L जो है वो ये क्वांटम नंबर है, L और m दोनों, PLM कोस थीटा क्या है, लेजेंड्रे बहुपद है, पोलिनोमियल है, और e की पावर आयोटा m फाई जो हमारा फाई का सोल्यूशन था, इसके अंदर m की वैल्यूज को हम पुट करेंगे।
तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है और इसे हम क्या कहते हैं, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, उपरोक्त समीकरण गोलीय हार्मोनिक कहलाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कंडीशंस, जो भी फंक्शन की कंडीशंस होती है हमारी, जो ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, उनको ये सेटिस्फाई करता है y थीटा फाई। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, इसके सॉल्यूशन स्फेरिकल हार्मोनिक्स आ जाते हैं। अब इन स्फेरिकल हार्मोनिक्स का मान हमें निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, इन सब की वैल्यूज को रख करके। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो L के मान होते हैं, L के मान किस प्रकार होते हैं, जो S, P, D, F, इन सब के लिए L के मान क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये जो L की वैल्यूज होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, M के मान होते हैं। M के मान किस प्रकार होंगे, 2L+1। ठीक है, -L से लेकर के +L तक। तो ये हमने पहले भी मैंने बताया था कि -L से +L तक M के मान होते हैं। तो जब भी हमारा L का मान क्या है, 0 है, तो L का मान अगर 0 हुआ, यदि L = 0 है तो M भी क्या होगा, 0 होगा। तो L भी 0 और M भी 0, उस टाइम पर हमारा ये जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ये क्या रहेगा, P00 cos थीटा, या फिर चाहे हम रख सकते हैं x। ठीक है, तो P00x की वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी होगी और इस P00x का मान होता है 1 होता है। ठीक है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स हैं ये, इनको डायरेक्ट याद करना आप लोग कि P00x का मान 1 होता है। फिर उसके बाद में अगर हम L = क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, L = 1 रखने पर क्या होगा, L = 1 है तो M के मान क्या होंगे, -1 to +1, यानी -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज होंगी। तो M = आ जाएगा 0, ±1। ठीक है, 0 और ±1 हमारी M की वैल्यूज हैं। तो यहां से लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या बनेंगे, P एक तो आ जाएगा, L तो हमारा 1 रहेगा, ये P10x आ जाएगा। एक हमारे पास में आ जाएगा P और इसका L का मान 1 और M का मान +1। एक हमारे पास में आ जाएगा L का मान 1 और M का मान -1। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। P1x की वैल्यू होती है, x होती है, और x को हम लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार आ गया। इसी प्रकार हम P11x को, P1-1x को, और जब हमारा L = 2 है तो वहां पर हम L = 2 रख करके इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास में सारी वैल्यूज होती हैं। तो इनके मान मैं भी लिखवाती हूँ आपको, आप लोग इसको लिख लो एक बार। ठीक है, ये लिख लो। इसके लिए लिख लेना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मान्यता के अनुसार L = 0, 1, 2, 3 आदि के लिए क्या होता है, S0, P1, D2 और F3 आदि होते हैं। ठीक है, ये लिख के फिर लिख लेना आदि होते हैं।
जो हमारी एक अक्षीय क्वांटम संख्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मान्यता है उसके अनुसार ये संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, आदि संकेत होते हैं। और ये अपने पास में इनके मान आ जाएंगे। तो इनको अब हम लिखें जो हमारे पास में लेजेंडरी पोलिनोमियल हैं, इन सब की वैल्यूज को रख करके और एल और एम की वैल्यूज रख करके स्फेरिकल हार्मोनिक्स की हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इस वाई थीटा फाई के मान को एक बार हम लोग, ठीक है, इसको यहां रख लेते हैं ऊपर ऊपर। वाई थीटा फाई इक्वल टू -1 की पावर m 2l + 1 l माइनस m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 पाई l + m का फैक्टोरियल की पावर हाफ PLM कोस थीटा e की पावर आयोटा m फाई। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं L इक्वल टू 0, L की वैल्यूज, यहां पर हमारी M की वैल्यूज, और ये आ जाएगा वाई थीटा फाई की वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से जब L भी 0 M भी 0 तो ये क्या रहेगा, Y 0 0 रहेगा, ठीक है। Y LM क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। ये अपने जो सॉल्यूशन है Y LM है, तो Y 0 0 का मान कितना आ जाएगा, L इक्वल टू 0 और M इक्वल टू 0 हम इसके अंदर रखते हैं, तो -1 की पावर 0 ये 1 हो गया, 2l + 1 ये भी 1 हो गया क्योंकि L भी 0 है, L माइनस M का फैक्टोरियल, L और M दोनों ही 0 है, तो इस फैक्टोरियल का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। L + M का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 हो गई, बचा 4 पाई, और यहाँ पर जो हमारा PLM कोस थीटा है इसके अंदर P00x का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये अपना, ये भी 1 है, तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, e की पावर आयोटा 0.5, तो ये वाली भी वैल्यू 1 हो गई। तो सिर्फ क्या बचा, 1/4 पाई की पावर हाफ, यानी 1/√4 पाई हमारे पास में y00 जो हमारा गोलीय हार्मोनिक है इसकी वैल्यू क्या आई, ओनली 1/√4 पाई। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखें, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 के अंदर M की वैल्यू 0 और ±1 रहेंगी। तो जब हमने M इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1 रखा तो क्या हो जाएगा, P10x, इसका मान हमारे पास में x इक्वल टू x होता है, और x को हमने क्या माना था, कोस थीटा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा y10 इक्वल टू y10 का मान -1 की पावर 0, 2l + 1, l क्या इस बार हमारा 1 है, तो 2 + 1 यानी 3, और l माइनस m का फैक्टोरियल, तो 1 - 0 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और 1 + 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। ये 3/4 पाई की पावर हाफ, और PLM कोस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और e की पावर आयोटा m फाई, m 0 है, तो वापस से e की पावर 0 1 बन गया, तो ये बन जाएगा 3/4 पाई
की पावर हाफ और कोस थीटा। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, y10 का मान इसके अंदर √3/4 पाई कोस थीटा अपने पास में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं जब हमारा l इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू क्या है, ±1 है। तो यहाँ पर l तो 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ±1। तो पहले हम P11x के लिए अपने इसका मान होता है 1 - x² की पावर हाफ या साइन थीटा। ठीक है, 1 - x² की पावर हाफ बनेगी तो वो क्या रहेगी, साइन थीटा होगी, क्योंकि x इक्वल टू क्या था, कोस थीटा था। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा P11x इक्वल टू 1 - x² की पावर हाफ साइन थीटा। तो ये बन गया y1, ±1। -1 के अंदर क्या होता है हमारा, ये जो NLM ये वैल्यूज हम रख रहे हैं, ये एक तरीके से y स्टार थीटा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसके अंदर l माइनस मोड ऑफ m हम कर देते हैं, यहाँ पर भी l प्लस मोड ऑफ m करते हैं। तो 1 रखेंगे या +1 रखें या -1 रखें, ये वाली वैल्यू अंदर वाली सेम ही हो जाती है। ठीक है, तो यहां से हम +1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो +1 के लिए क्या आ जाएगा, 2l + 1, 2l + 1 बन गया 3। ठीक है, और m की पावर पहले -1 की पावर m है, +1 है हमारा, तो -1 की पावर m, ये -1 हो गई। इसके बाद में l की वैल्यू 1 है, तो ये 3 बन गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1, ये अपना l - m का फैक्टोरियल। तो l - m का फैक्टोरियल जब हमारा l 1 है और m भी 1 है, तो l - m फैक्टोरियल क्या हो गया, 0 हो गया। और l + m का फैक्टोरियल, तो 1 + 1, 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और 4 पाई बाहर था, तो ये बन गया 3/8 पाई, इसकी पावर हाफ, 3/8 पाई की पावर हाफ। और ये PLM कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है। और जो e की पावर आयोटा m फाई है, e की पावर आयोटा m फाई का मान क्या है, यहाँ पर अब m 1 है तो ±1 रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो e की पावर आयोटा फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया e की पावर आयोटा फाई। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर सोल्व करेंगे 1 + -1 के लिए, तो जब हम प्लस रख रहे हैं उस टाइम पर ये माइनस आता है। ठीक है, -1 की पावर 1, ये माइनस सोल्यूशन आएगा। और जब हम ये माइनस रख रहे होते हैं तो यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा प्लस। तो ये बन गया अपना -3/8 पाई की पावर हाफ साइन थीटा e की पावर ± आयोटा फाई। ये बन गया y1, ±1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी प्रकार हम l = 2 के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाता है 2 0 और ±1 रहेगा और ±2 रहेगा m का मान। ठीक है, तो l = 2 होने पर m के हमारे पास में 5 वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले जैसे मान लो अगर हम 2 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो P20 का मान होता है 1/2 3x² - 1। ठीक है, 1/2 3x² - 1 या 1/2 3 cos² थीटा -1। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 0 रखनी है। -1 की पावर 0 प्लस हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा y20 का मान आ गया 2l + 1 4 + 5 अपॉन में आ जाएगा l + m का फैक्टोरियल, m तो 0 है ही, l - m का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 आ गया अपने पास में। अपॉन में कितना आया,
एल प्लस एम का फैक्टोरियल, तो 2 प्लस एम 2 ही रहेगा और 4 पाई ये 8 पाई बन गया। और साथ में इसकी पावर है हाफ 1/2, यह जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 और ई की पावर आ जाएगा प्लस, ई की पावर नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि एम का मान क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो ये 4 बन जाएगा और इस 4 को हम क्या ले लें, बाहर ले लें, तो बाहर क्या आएगी अपनी वैल्यू 2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर कितना बन गया 16 पाई आ गया। तो ये y20 की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं इनको, 2 + -1 + -2 लेजेंडरी पॉलिनोमियल मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, आप लोग एक बार निकाल लेना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या निकालेंगे, रेडियल सॉल्यूशंस को निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा साई था, साई NLM, उसके अंदर हमारे पास में अभी साई के जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएंगे N, L और M तीनों पर डिपेंड रहेगा अपना, जहां पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसके सॉल्यूशन R, NL, R और Y, LM, थीटा फाई हैं, जिसमें से हमने इसको सोल्व कर लिया है। ये हमारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेडियल पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।